Hello bachcho, let's see question. A particle of mass 2 kg is thrown upward with a 10 meter per second. It returns to the same point with a speed of 8. If the magnitude of air force, air resistance is constant, find the maximum height reached by the particle is. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट जो हो गया हमारे पास, की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर air friction, for air friction and mg. ठीक है, तो दिस इज योर की कॉन्सेप्ट. तो अपने क्या किया, एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया बच्चों. ऊपर थ्रो किया किससे? 10 मीटर पर सेकेंड से. मान लो ये मैक्सिमम हाइट तक जाती है, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और ये वापस आती है कितने से? 8 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, तो पहले अपन ये देख लेते हैं व्हाट इज द एयर ड्रैग फोर्स. तो जब ये ऊपर जा रही होगी तो एयर ड्रैग कैसे लगेगा? अपोजिट. जब ये नीचे आ रही होगी तो एयर ड्रैग कैसे लगेगा? ऊपर. In that both the ascending and descending case, that air will do the negative work. So if I write finally that work done, so I will write the work done by the air plus work done by the mg plus, okay, that is equal to change in kinetic energy. तो वर्क डन बाय एयर कितना हो गया यहाँ से अगर अपन देखें तो मान लो एयर फोर्स एफ एयर है आपका. तो एफ एयर इंटू ऑफ ट्वाइस ऑफ एच मैक्सिमम, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा. और अपन मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? एच मैक्स. माइनस ऑफ एम जी इंटू ऑफ दैट इज जो एच मैक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये आपका वर्क डन जो है ऊपर जाके नीचे आने पर टोटल हम निकाल रहे हैं. ठीक है, ऊपर जाके नीचे आए तो एम जी का तो ऊपर जाने में नेगेटिव होगा प्लस नीचे आने में पॉजिटिव होगा. एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल. फाइनल कितनी है? 8 माइनस इनिशियल. इनिशियल कितनी है? 10 का स्क्वायर. तो देखो ये तो कट जाना है क्योंकि जितना ऊपर जाने में नेगेटिव वर्क करेगा उतना नीचे आने में पॉजिटिव वर्क करेगा. ठीक है, लेकिन जो हमारा एयर फ्रिक्शन है वो दोनों बार नेगेटिव वर्क करेगा क्योंकि हमेशा अपोजिट लगेगा मोशन के. तो -2f_air इंटू एच मैक्स इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 100 का, यानी कि -36 हो गया. तो एफ एयर इंटू एच मैक्स ये आ गया आपके पास कितना? दैट इज इक्वल टू 18 ओनली 18 जूल. ठीक है, अब इसकी असेंडिंग जर्नी की बात कर लेते हैं. फॉर असेंडिंग जर्नी, फॉर असेंडिंग, अगर असेंडिंग जर्नी की बात कर लें, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो चुका है. सो आई विल राइट हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर 0 माइनस हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज अ वर्क डन. सो माइनस ऑफ एम जी इंटू ऑफ एच मैक्सिमम एंड माइनस ऑफ एफ एयर इंटू एच मैक्सिमम. और ये आपको 180 मिल गया है. तो ये हो गया इधर जाके 180 माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. एम कितना है इसका? 2. वी कितना है? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव वर्क डन किया है हमने और ये माइनस हो गया आपका, इधर जाके प्लस हो गया. एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी इंटू एच मैक्सिमम. ये 180 नहीं है, 18 है. इज नॉट 180, दिस इज 18 ओनली. हाँ अभी ठीक है.
तो ये हो गया माइनस का एम जी, एम कितना है आपका 2 इंटू जी इंटू एच मैक्सिमम। तो ये हो गया आपके 2 से 2 गया, 100 में से 18 गया तो कितना बचेगा 790 88 माइनस ऑफ 82, 82 नॉट 88, 82 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 इंटू एच मैक्स। तो बच्चों यहाँ से एच मैक्स कितना आ गया आपका 4.1। दैट इज योर फाइनल आंसर, एंड final answer of the question is third, and I hope you understood it best.